अरे ठाकुर जी, सुनने का क्षमता रखो। आपने ठीक नहीं किया था, इसीलिए लोग आपको उधर बिठाया, हमको इधर बिठाया। ये तो समझो ना, कम से कम एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच। और बाकी राज्यों में भी, सारे देश में भी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, सारे राज्यों में 3 राज्य छोड़ के बाकी कांग्रेस को ऐसे क्यों बिठाया है? ये लोग सिर्फ जो भी करते हैं चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी ने ऐसे नहीं किया है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री धान्य दे रहे हैं, फ्री। एंड ये लोग इनका सरकार जहां है। और मैं ये भी फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सब हमारे सदस्यों के लिए रिपीट करना चाहता हूं, इन लोगों ने 2013 में हड़बड़ी में पारित किया और रूल भी नहीं बनाया था, एक राज्य भी उसमें नहीं था, जो हम आने के बाद, मोदी जी आने के बाद इसको लागू किया है। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दे रहा है। दिस इज द स्टेटस। इन लोग जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी जो करते हैं, लोगों को ये जो भूख है वो भूख निवारण के लिए मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी को गरीबी क्या है मोदी जी जानते हैं, इसीलिए हमने किया है ये काम। ये तो आप तो पहले समझ लो। और सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट, राशन में ई-पॉज हमने इसीलिए किया है क्योंकि इसमें हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड भी इसीलिए किया है। अगर माइग्रेंट लेबर, अगर वो और एक राज्य से, जहां से गांव से आता है, मुंबई गए, दिल्ली गए, उधर रेशन लाने के लिए अपने गांव न जाना चाहिए, उनको राशन दिल्ली में मिलना चाहिए, मुंबई में मिलना चाहिए, बेंगलुरु में मिलना चाहिए। इसके कारण वन रेशन वन कार्ड अगर देश में लागू किया है तो वो भी मोदी के सरकार ने किया है, तो इसीलिए सबको राशन मिल रहा है। स्पेसिफिक इंसिडेंट के एग्जाम्पल के साथ अगर सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 183 श्रीमती डी के अरुणा। क्वेश्चन नंबर 183। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. I am happy to say that Atal Tinkering Labs provide activity based on learning in the identified schools in the country, where young minds can give shape to their ideas for a number of societal problems which we encounter in our day-to-day life, and also pave way for innovation, enabling over 3 million plus students between grade 6 to grade 12 to acquire a problem-solving, tinkering, and innovative mindset. My first supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is whether the government has any proposal to provide Atal Tinkering Labs in private schools also, to include their participation, and their contribution will also play a crucial role in the Amrit Kaal to make India a global tech hub by 2047, and will play a vital role in achieving the goal of becoming a $5 trillion economy by 2027-28, and also, if so, the details thereof and the role of private schools till now, and if not, reason for not including the private schools. स्पीकर सर, ये सन 16-17 के अंदर प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज थी। ये सवाल संबंधित है अटल इनोवेशन मिशन का, और नीति आयोग को जिम्मा दिया गया, और इसके 4-5 वर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब एक है, दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तीसरा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, चौथा है न्यू इंडिया चैलेंजेस, और पांचवा है मेंटर इंडिया। तो उसके अंदर जो 10,000 स्कूल्स के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स हमने बनानी थी, वो नीति आयोग ने 2024 तक मुकम्मल कर दी। और इन 10,000 टिंकरिंग लैब्स के अंदर दोनों हैं, इसके अंदर प्राइवेट भी है और इसके अंदर हमारे पब्लिक स्कूल्स या समझ लीजिए सरकारी स्कूल्स हैं, वो भी हैं।
संख्या के तौर पे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2/3 सरकारी स्कूल्स हैं और 1/3 प्राइवेट स्कूल्स हैं। हाल ही के अंदर इस बजट सेशन के दौरान इन 10,000 टिंकरिंग लैब को बढ़ा करके कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि इनको 50,000 टिंकरिंग लैब देश के अंदर बनानी चाहिए। और उसके अधीन आज के दिन जो नीति आयोग ने स्पीयरहेड किया था ये कैंपेन पिछले 5-7 साल के अंदर, उस कैंपेन को क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इस कैंपेन को आइंदा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बजट के तहत जो आज के दिन फैसला किया गया है वो यही है कि अगली 40,000 या 50,000 जो और टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी वो केवल सरकारी स्कूल तक ही सीमित रखी जाएंगी। Honorable Member, Supplementary. Honorable Speaker, sir, as the House is aware, though Atal Tinkering Lab initiative has grown significantly, there is still much work to be done to ensure that every student has access to these transformative learning environments. My second supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is, what steps the government is taking to expand the reach of Atal Tinkering Labs to underserved communities and rural areas to unlock the potential of millions of young minds and empower and enlighten them to become agents of change and innovation in their communities to achieve the space dreams as part of Atmanirbhar Bharat. सर, जो हमारे देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी ये इनोवेशन की स्पिरिट लागू करने के लिए एक वर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया था वो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। और ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हमने कुल मिलाकर के 50 स्थापित करने थे, जो अभी तक हमने 14 कर पाए हैं और इसके अंदर आने वाले समय के अंदर इसका विस्तार किया जाएगा। जब ये 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे इसका भी विस्तार किया जाएगा। और जो रिमोट एरियाज़ के अंदर जिनको इनोवेशन का नहीं पता, जिनको एसडीजी गोल्स का नहीं पता, उसके तहत कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, उस क्षेत्रों के अंदर ये एक वर्टिकल है जो उनकी बात को सुनेगा, उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूँ इससे माननीय सदस्य को तसल्ली हो जानी चाहिए। श्री राजीव राय। मौका देने के लिए सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जो 50,000 स्कूल सिलेक्शन हुआ है उसका क्राइटेरिया क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मेरा दूसरा एक सुझाव है सर, शिक्षा प्रोफेशन से जुड़ा होने की वजह से और आपका आशीर्वाद से शिक्षा की कमेटी में रहने से कि एक बहुत अच्छी योजना है, अच्छी योजनाओं की तारीफ भी करनी चाहिए। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सीबीएसई के माध्यम से कम केंद्र सरकार के सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से ये कंपलसरी एक सब्जेक्ट के रूप में टीचिंग में लागू कर दिया जाए, क्योंकि टैलेंट हंट और हर पैमाने पर होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए और जो बच्चे अच्छे से पढ़ें उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरा पहला सवाल उत्तर प्रदेश में कितने हैं और दूसरा क्या सीबीएसई